ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 मई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। संगम युग माना अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। जब बाबा आए तो अभी आप रचता को भी जानते हो, रचना को भी जान गए हो, तो खुशी में कितने रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आज का प्रश्न, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी माना ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर है। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। जब ससुर घर जाते हैं तब श्रृंगार किया जाता है। उससे पहले पढ़ा जाता है, पढ़ाई की जाती है। पियर घर में बाप के साथ रहते हैं और फिर बाप ससुर घर में छोड़ देते हैं। तो ससुर घर कौन सा है? सतयुग, विष्णुपुरी, वो क्या है आपका? ससुर घर। ठीक। और यहाँ संगम पर ये क्या है आपका? पियर घर। जब माँ बाप के साथ हम अभी रह रहे हैं। ससुर घर में बाप नहीं जाएगा, ससुर घर में बाप नहीं जाएगा, शांति धाम तक ले जाएगा। उसके बाद आपको घर के वहां पे दरवाजे तक छोड़ देगा। ससुर घर है विष्णुपुरी माना सुखधाम माना स्वर्ग। ठीक। वहां के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, माना आपका श्रृंगार किया जा रहा है। श्रृंगार होकर ही आप ससुर घर जाओगे ना, बिना श्रृंगार के तो ससुर घर नहीं जाओगे। और जब पियर घर में है तो आप ये सब गहने, हीरे जवाहरात, ये सब आभूषण नहीं पहनते हो। ठीक है। सिर्फ क्या करते हो? पढ़ाई करते हो। पियर घर में पढ़ाई की जाती है। तो अभी बाप टीचर बनकर आपको पढ़ा भी रहा है और आप बैठे भी पियर घर में हो, माना संगम युग पर। जब आप ससुर घर में जाएंगे तो पूरे सजे सजाए होने चाहिए, ऐसे नहीं एंट्री होने वाली है। तो पूरा श्रृंगार माना 16 कला संपन्न। 16 कला आत्मा में आ जाएंगे, 16 कला से 16 श्रृंगार। तो इसे देवी देवताएं सजे सजाए दिखाते हैं। ब्राह्मण सजे सजाए नहीं होते हैं। ठीक है। उन सब चीजों का त्याग कर देते हैं। अभी आप सच्चे ब्राह्मण हो और पियर घर में बैठे हो, फिर आप जाओगे ससुर घर। श्रृंगार आपका यही होकर आप ससुर घर में चले जाओगे, तैयार होकर ससुर घर में चले जाओगे। ससुर घर है विष्णुपुरी, स्वर्ग। इसलिए बाप आपका श्रृंगार कर रहे हैं। ठीक। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन की हम इंतजार में थे। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है, आखरीन वे मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक हैं, वह माशूक है, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, खास भारतवासियों को। तुम देवी देवता थे, यह भी भूल गए हो, तो तुच्छ बुद्धि हुए। अपने धर्म को भूलना, यह है तुच्छ बुद्धि का काम। अपने धर्म को भूलना, यह है तुच्छ बुद्धि का काम।
अभी ये सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। ये भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है। 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी यह भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है। अभी बाप आकर समझाते हैं, तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। इतनी बुद्धि बाबा ने हमको दी है। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गवा दी। अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे। वह है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो ही नहीं सकता। ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो। अमृत वेले का समय अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठकर ये ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसको याद करते हैं, हे भगवान अभी वह हमको मिला है। जिसको सब याद कर रहे हैं और कह रहे हे भगवान कब आओगे, अभी वह हमको मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप और यह है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं और वो बेहद का बाप अभी तुमको मिला है। तो बापों का बाप, पतियों का पति वह हो गया। ये भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूं। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूं। तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूं। यह है तुम्हारे बाप का घर। फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो ना, अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आई हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं। हम तो संगम युगी हैं। हम तो संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। बुद्धि में है लेकिन याद भी तो आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वे आए हैं। ज्ञानदाता एक ही बाप है।
बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है, तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान है नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सत्युग, उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। अब बाप फिर आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। कहाँ जाते हैं? बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना। परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बात चाहिए ना। सभी आत्माओं का बाप एक है। वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना गीता पाठशाला, कहा जाता है ना गीता पाठशाला। ये अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। अब ये श्री कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, श्री कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। सत्युग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? श्री कृष्ण तो हुआ ही सत्युग में, फिर 84 जन्म लेते हैं। एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल ना सके। कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, ये सब ड्रामा है ना। पाठ रिपीट होता जाता है। बाकी वे शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति मैं ही आकर देता हूं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम ही नहीं था। दुख क्या होता है पता ही नहीं था, दुख का नाम ही नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है। इसको दुखधाम कहा जाता है। शांति धाम, सुखधाम और दुखधाम। भारतवासियों को ही आकर सुखधाम का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ, आता रहूंगा। अनेक बार आया हूँ, आता रहूंगा। इसकी एंड नहीं हो सकती। तुम चक्कर लगाकर दुखधाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। जब तुम सुखधाम में हो तब मुझे नहीं आना पड़ता। जब तुम चक्कर लगाकर दुखधाम में आते हो तो मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की। अभी तुमको स्मृति आ गई है। अब बाप को रचता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सत्युग को आकर रचते हैं, इसलिए उन्हें रचता कहा जाता है। ऐसे नहीं वो ड्रामा को रचते हैं, ड्रामा को नहीं रचते हैं, वो सत्युग को आकर रचते हैं। सत्युग में जिन्हों का राज्य था फिर गवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूं। जिन्होंने राज्य किया और फिर गवा दिया, मैं उन्हों को ही बैठकर पढ़ाता हूं और वही बच्चे पढ़ते हैं। अब हम देख ले
हम अगर पढ़ रहे हैं तो हम वही बच्चे हैं, अगर नहीं पढ़ रहे तो हम वो बच्चे नहीं हैं। बहुत सिंपल सी बात है, फिर भी ये समझ नहीं आती, क्योंकि इसके लिए भी बुद्धि चाहिए, और बुद्धि देने वाला बाप है। बाप ने अभी हमें बुद्धि दी तो हमें समृद्धि आई 84 के चक्र की। रचता अर्थात इस समय सत्युग को आकर रचते हैं। सत्युग में जिन्हों का राज्य था फिर गवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ, बच्चों को एडॉप्ट करते। तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे भी ना। यह भी किसको समझ नहीं कि याद क्यों करते हैं। सबके सब भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन क्यों याद कर रहे हैं ये किसको पता ही नहीं। तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, वह तो समझते लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं, ओ गॉड फादर ऐसे कह के याद करते हैं, ओ क्राइस्ट ऐसे कह के याद नहीं करते। कोई भी है, सभी याद तो भगवान को ही कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि भगवान आते भी हैं, और आते हैं तो क्या देकर जाते हैं ये नहीं पता। हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो ऐसे बुला तो रहे हैं ना कि ओ गॉड फादर आओ। याद फिर भी पतित पावन को करते, हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई, माना याद आया, बाबा आया हुआ है। जब ज्ञान सुना, बाप ने अपनी पहचान दी, तो हम बच्चों को स्मृति आई, बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं, हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी, जिनको सेवा का फल नहीं चाहिए। मनुष्य कहते हैं ना, हम है निष्काम सेवाधारी, हमें कोई फल नहीं चाहिए, हम तो कर्म करेंगे, हम तो सेवा करेंगे। ऐसा कोई नहीं होता। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं है। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय तो चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है। कहते भगवान उवाच मैं सर्वव्यापी हूं। बाप कहते मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूं, कुत्ते बिल्ली सब में हूं। मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो, मैं अपने को फिर ये कैसे कहूंगा। कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। सन्यासियों आदि का मान कितना है, क्योंकि पवित्र है। सतयुग में गुरु तो कोई होता ही नहीं। सतयुग में गुरु चाहिए, कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। स्त्री को कहा जाता है कि तुम्हारा पति ही गुरु और ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वह तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी, तब कहा जाता था। सतयुग में तो गुरु था ही नहीं। भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं,
ऐसे नहीं भक्ति शुरू हुई और गुरु कर लिए। भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं, पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं ये भाई बहन बनाते हैं। नाम सुनते ही डर जाते हैं। अच्छा ब्रह्मा कुमारी, यहाँ तो ऐसे होता है, यहाँ तो ऐसे होता है, दोबारा मत जाना, ऐसे ऐसे बोलकर डरा देते हैं। कोई अंदर आना नहीं चाहे, क्योंकि कहते पता नहीं क्या जादू है, जैसे अंदर जाए वो वापस आता ही नहीं है, अंदर का ही रह जाता है, इसलिए अंदर जाओ ही नहीं, वो ऐसे समझते हैं। तो नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते ये भाई बहन बनाते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो, दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान, विकार की बांस निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? यह तो महान पाप है। यह पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्मों रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है, क्योंकि अभी है तमो प्रधानता, तो रस्मों रिवाज भी हो गई तमो प्रधान। तो तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को भी भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छीछी बनाया है, यह भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं? हम कैसे माने? 84 जन्म लिए हैं, ये तो हम अच्छा कहते हैं ना, ये तो हम अच्छी बात कह रहे हैं कि आपने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं, तो ठहरेगा ही नहीं। समझा जाता है ये देवी देवता धर्म का नहीं है, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा। प्रजा में भी कम पद पालेंगे, प्रजा में भी अच्छा पद कम पद है ना, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते। श्री कृष्ण तो बैकुंठ का मालिक था, स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिससे ये पद पाया, फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं, तुम पढ़कर पद पा लेते हो। इसलिए सत्युग में पढ़ने पढ़ाने की दरकार नहीं रहती, इसलिए अभी तुम पढ़कर ये पद पा लेते हो। फिर थोड़ी गीता का ज्ञान पढ़ेंगे, ज्ञान से सद्गति मिल गई, जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल पहले किया था वे करते रहते हैं। साक्षी हो देखना है, टीचर को भी देखना है, इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। टीचर कोर्स देती है ना, तो स्टूडेंट्स को ये देखना है कि इन्होंने हमें पढ़ाया है तो हमें इनसे भी अब होशियार होना है। मार्जिन बहुत है, मार्जिन बहुत है। कोशिश करनी है ऊंच से ऊंच बनने की। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये समझने की बात है ना। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। कई सोचते हैं कि ग्रस्त में रहकर करना बड़ा मुश्किल है। आपने तो ग्रस्त किया नहीं, इसलिए आपके लिए तो बड़ा आसान है। सबसे बड़ी गृहस्थी बाबा की है, सबसे बड़ी गृहस्थी। आप तो अपने घर में एक परिवार को संभालते होंगे, बाप ने कितने परिवारों को एक साथ संभाल के रखा है, तो सबसे बड़ी गृहस्थी किसकी हुई? आपकी। समझे? आप तो 2 बच्चों से ही बड़े परेशान हो जाते हो, और बाप के कितने बच्चे। और ऐसे भी नहीं कि बाबा को ऐसे किनारा कर देते हैं, उनकी प्रॉब्लम उनको सॉल्यूशन देना या कैसे भी उनके हर विघ्न दूर करना, ये कौन करता है? आप। तो सबसे बड़ा गृहस्थी वाला है। इसलिए जो ये कहते कि ये तो गृहस्थी तो इतना नहीं कर सकते ना, इन्होंने तो गृहस्थी की ही नहीं, तो इसलिए इनके लिए तो करना आसान है। आप लोगों के लिए करना आसान है कि आपकी गृहस्थी में सिर्फ 2 बच्चे हैं जिनको आपको संभालना है। यहाँ तो कितने बच्चे हैं,
जिनकी हर गृहस्थी को संभालना है बाप को। और ये कितनी बड़ी गृहस्थी है, एक साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे इतने सारे बच्चे कैसे रहते होंगे, सोचो। तो ये सबसे बड़ी गृहस्थी हुई या आपके 2 बच्चों की गृहस्थी बड़ी हो गई? इतने सारे बच्चों को इकट्ठे रखना, और हर एक के संस्कार अलग अलग है, हर एक का स्वभाव अलग अलग है, कोई कब लड़ पड़ेगा कोई कब लड़ पड़ेगा। और घर में अगर 2 बच्चे होते हैं या 3 भी लगाओ, जब आपस में लड़ते हैं तो माँ बाप ऐसे शक्ल देख रहे हो, क्या करे क्या ना करे। तो क्या आप ब्राह्मण बनने के बाद लड़ाई खत्म कर देते हैं? लड़ते हैं, अंदर ही अंदर लड़ते हैं, कई बार बाहर से भी लड़ पड़ते हैं। तो उनको संभालना, उनको शिक्षाओं से सजाना, उनको संभाल के चलना, हर तरीके से हैंडल करना, तो सबसे बड़ी गृहस्थी तो बाप की है। तो कहीं ये बहुत बड़ी भूल करते हैं, ये सोच लेते हैं कि गृहस्थियों वालों के लिए ना चलना इतना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है ना। मुश्किल नहीं होता, ये सोच का अंतर है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। बाप ने सोचा ही नहीं कि इतने सब बच्चों को मुझे संभालना है। ब्रह्मा बाप ने ये नहीं सोचा, ये सोचा कि शिव बाबा का दिया हुआ डायरेक्शन मुझे फॉलो करना है। तो हर गृहस्थ वालों को एक डायरेक्शन मिला हुआ है, वो उनको फॉलो करना है, तो मुश्किल आएगी नहीं। लेकिन श्रीमत पर चले तब ना। ठीक, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित हैं, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था ये किसको पता ही नहीं है। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, ये दुख क्यों दिया? हे भगवान, हे राम, ये हमको दुख क्यों दिया? आप कहाँ चले गए थे? और आपने हम पे दुख का पहाड़ गिरा मारा। हम तो आप ही के बच्चे हैं। तो बाप ने स्पष्ट कहा है, मैं किसको दुख नहीं देता हूँ। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, ये दुख क्यों दिया? अब भगवान तो किसको दुख नहीं देते, किसको दुख देते ही नहीं, रावण दुख देते हैं। और ये रावण कौन है? हमारे अंदर की कमी कमजोरियां, हमारे पुराने संस्कार, हमारे स्वभाव जो हमने पकड़ के रखे हैं, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म ही नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है, मन मना भव का लक्ष्य तो मिला है। बाप को याद करो, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये भी याद नहीं कर सकते। ये याद पक्की चाहिए, तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, कि अंत समय जो याद होगा वैसी ही आपकी गति होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। मैं बापों का बाप, पतियों का पति है, ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। दूसरा पॉइंट, हरेक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आज का वरदान, विघन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघन विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघन विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सदा विघन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। आज का स्लोगन, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा।
ओम शांति। ओम शांति।